राधे राधे। स्वार्थ, यह सुनने में बड़ा अजीब सा शब्द है, लेकिन इस स्वार्थ की वजह से दुनिया में इतना पाप हो रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। और ये पाप आज से नहीं, सतयुग से चल रहा है। आपको पता है भगवान नर और नारायण ने क्यों इस धराधाम पर अवतार लिया था? सहस्त्र कवची एक राक्षस था। उसने भगवान सूर्य को अपनी तपस्या से प्रसन्न कर लिया और भगवान सूर्य देव ने उसे ऐसे दिव्य वरदान दिया जो इस धराधाम में कभी किसी को प्राप्त नहीं हुआ है। देखिए, व्यक्ति के अंदर एक राम भी है, एक राक्षस भी है। होता यह है अक्सर कि हमारे अंदर राम बहुत कम होता है, परंतु हमारी प्रवृत्ति राक्षसी हो चुकी है। और ये तो कलयुग है। कलयुग में तो हमारा मन सदैव उल्टे काम की ओर, यानी नेगेटिविटी हमें पहले अट्रैक्ट करती है। और यही कारण आज से नहीं, सतयुग से चल रहा है। तो मैं बात कर रहा था सहस्त्र कवची राक्षस की। इसने भगवान सूर्य की इतनी दिव्य उपासना की और जब भगवान सूर्य प्रकट हुए तब इसने एक ऐसा वरदान मांगा जो किसी ने नहीं मांगा इस विश्व में। और भगवान सूर्य भी, क्योंकि देखिए भगवानों की एक आदत होती है, जब आप तपस्या करते हो, जब आप साधना करते हो, तो भगवान विवश हो जाते हैं अपने भक्त को वह वरदान देने के लिए जो उसके लिए भी उपयुक्त नहीं है। परंतु हमारे शास्त्रों में ये नियम बनाया गया है कि यदि हम उपासना, साधना, व्रत, तप, जप इत्यादि जितने भी करते हैं, इसका पुण्य फल हमें अवश्य रूप से प्राप्त होता है। और वही उस राक्षस को भी हुआ। उसने भगवान सूर्य से सहस्त्र कवच यानी 1000 कवच मांगे कि उसकी बॉडी पे 1000 कवच उत्पन्न हो जाए और जो भी शत्रु उससे लड़ने आए, पहली बात तो वो परास्त हो जाए। अगर वो पराक्रमी भी निकला तो वो 1000 वर्षों तक उससे युद्ध करता भी रहे तो वो कवच नहीं टूटना चाहिए। और यदि कवच टूट भी जाए तो उसमें भी शत्रु की ही मृत्यु हो, इस राक्षस को कभी कुछ न हो। तो इस वरदान को भगवान सूर्य ने उस राक्षस को प्रदान किया। और आप सोचिए कि जो कोई उससे इस पृथ्वी पर, जब त्रिलोकी में ऐसा कोई योद्धा नहीं था जो 1000 वर्ष तक जीवित रह पाए, देवताओं में भी ये सामर्थ्य नहीं था कि वो उससे युद्ध कर पाए। तब नर और नारायण ने अवतार ग्रहण किया बद्रिक आश्रम में। देखिए, हम आज बद्रीनाथ जाते हैं, ये मंदिर सतयुग से है और यहाँ पर भगवान नर और नारायण ने घोर तपस्या की थी। इतनी घोर तपस्या की थी कि उन्हें अमोघ वरदान प्राप्त थे। और इसी वरदान के चलते भगवान नर और नारायण ने उस राक्षस से युद्ध किया। कभी भगवान नर उससे युद्ध करते तो 1000 वर्ष के बाद वो कवच टूट जाता और तब नर उनकी मृत्यु हो जाती। तब नारायण जाकर के उन्हें पुनः जीवित करते और भगवान नारायण उनसे 1000 वर्ष तक युद्ध करते। ऐसा करते करते समय बीतता गया, समय व्यतीत, क्योंकि देखिए उसने एक ऐसा वरदान मांगा कि 1000 वर्ष तक वो एक कवच टूटे। अब जब उस व्यक्ति के 1000 कवच हैं तो उसे टूटने में कितने हजारों सालों का, वर्षों का समय लगेगा, हम इसकी गणना भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि वो इतना वरदान पा करके उन्मुक्त हो गया था, उसने प्रजा को सताना प्रारंभ कर दिया था। देखिए, अक्सर ऐसा हम देखते हैं ना कि व्यक्ति जब ताकतवर होता है तब वो निर्बल पर, निसहाय पर अत्याचार करता है। और जब कोई निसहाय व्यक्ति भगवान को दिल से पुकारता है
तो उस परमात्मा को अवतार लेना ही पड़ता है। और वैसे ही नर और नारायण भगवान ने उसके साथ इतना युद्ध किया कि उसके 999 कवच तोड़ दिए, और जब आखिरी का एक कवच बचा तब वो राक्षस भाग करके भगवान सूर्य में विलीन हो गया। वो अपने आप को सूर्य में उसने छुपा लिया। अब भगवान जब वो जाकर के सूर्य में विलीन हो गया, तब भगवान ने भी पुनः बद्रिकाश्रम आकर के अपनी तपस्या प्रारंभ कर दी और तपस्या में लीन हो गए। वही भगवान नर और नारायण द्वापर में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के रूप में प्रकट हुए, और उसी समय कर्ण के रूप में वो राक्षस ने भी पुनः वापस जन्म लिया। और कर्ण ही एक ऐसा व्यक्ति था जो कवच के साथ पैदा हुआ था, कुंडल के साथ पैदा हुआ था। इस पृथ्वी तल पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कभी कवच के साथ पैदा हो, क्योंकि सहस्त्र कवची राक्षस को यह वरदान था कि उसके शरीर से कोई कवच को विलग नहीं कर सकता। तो इसीलिए जब कर्ण का जन्म हुआ तो वो कवच और कुंडल पहन करके उसने जन्म लिया। तो आप देखिए, उसकी मृत्यु का कारण बनने के लिए पुनः द्वापर युग में भगवान ने श्री कृष्ण और अर्जुन के रूप में कर्ण का वध किया। तो देखिए, जीवन में हमें इस कथा से ये बोध, ये शिक्षा लेनी है कि यदि हम अपने स्वभाव में परिवर्तन नहीं लाएंगे, अपने नेचर को नहीं बदलेंगे, तो हम में और राक्षस में कोई अंतर नहीं रहेगा। हमें ये मानव देह प्राप्त हुई है 84 लाख योनियों के बाद। 84 लाख योनियों को हम जीने के बाद हमें ये मानव देह प्राप्त होती है, और इस मानव देह को प्राप्त करने के बाद यदि हम मोह माया में उलझे रहेंगे, परमात्मा के सन्निकट नहीं जाएंगे, तो ये कलयुग का प्रभाव हमारे मन पर, हमारे मस्तिष्क पर, ये माया का पर्दा ऐसे फैल जाएगा जिससे हम उस परमात्मा के समीप नहीं जा पाएंगे, और ये हमारे लिए सबसे बड़ा नुकसान होगा। आज के युग में प्राय ऐसा देखा जाता है कि हम छोटी सी भी पूजा करते हैं तो वो भी स्वार्थ के लिए करते हैं। यदि हम परमार्थ के लिए पूजा करें, यदि परमात्मा को अपना मान लें कि सिवाय परमात्मा के मेरा कोई अपना नहीं है, तो उस दिन के बाद आपके जीवन में कभी किसी प्रकार का कोई संकट नहीं रहेगा। जितना हो सके प्रलोभन से बचें। देखिए, अब यही एक माया होती है कि प्रलोभन के चक्कर में ही आप सोचिए, जिसने सूर्य देव को प्रसन्न कर लिया वो और भी बहुत सारे वरदान मांग सकता था। वो उस कवच को धारण करके इस धराधाम की रक्षा कर सकता था, परंतु उसने क्या किया? जैसे ही उसे कवच प्राप्त हुआ उसने उत्पात मचा दिया, उसने त्रिलोकी में हाहाकार मचा दिया। आप सोचिए, जब जब किसी भी असुर ने या किसी भी दैत्यों ने तपस्या की है और ऐसे ऐसे दिव्य वरदान प्राप्त किए हैं जो किसी मानव के लिए प्राप्त करना असंभव है, परंतु जैसे ही वो ये वरदान प्राप्त करते हैं उसका मिसयूज ही करते हैं। जैसे हमको भी परमात्मा ने जीवन दिया भक्ति के लिए, परंतु हम इसका मिसयूज कैसे कर रहे हैं? स्वार्थ के लिए, द्वेष के लिए। हम अपने कुटुंबियों से द्वेष करते हैं, हम अपने इष्ट मित्रों को धोखा देते हैं, हम अपने सगे संबंधियों से घृणा करते हैं। ऐसे गलत कार्य में हमारा मन लगता है, हमारा मन कभी भी प्रभु चिंतन में नहीं लगता। परमात्मा के सन्निकट जाने के लिए कभी हमारे मन में आसक्ति नहीं आती। और आज के हमारी युवा पीढ़ी तो गलत मार्ग पर जा रही है। आज उन्हें पुनः मंदिर से जोड़ना होगा, परमात्मा से जोड़ना होगा, और ये काम केवल आप ही कर सकते हैं, क्योंकि आप घर के मुखिया हैं। यदि घर के मुखिया घर का ख्याल नहीं रखेंगे, यदि परिवार को संजो कर नहीं चलेंगे,
तो हमारा परिवार 2-4 पीढ़ी के बाद बिखर जाएगा, हमारे बच्चों में संस्कार समाप्त हो जाएंगे। आज हमारा ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम अपने बच्चों को भक्ति के उन दिव्य मार्गों का अनुसरण कराएं जिस पर चल कर के व्यक्ति को सुख, समृद्धि, यश और कीर्ति प्राप्त होती है। यदि हम भी राक्षसों की तरह अगर अपना नेचर बना लें और स्वार्थवश ही हर किसी के साथ व्यवहार करेंगे तो उन राक्षसों में और हम में क्या फर्क रह जाएगा। हमें इस बात को सोचना होगा, समझना होगा और अपने आप को भक्ति के उस दिव्य मार्ग पर ले जाना होगा जिससे हमें भगवान की कृपा प्राप्त हो सके। यदि हम नित्य प्रति एक आधी घंटा या 1 घंटा जितना हमें समय मिल सके, मैं ये नहीं कहता कि आज आप सारा दिन भक्ति करें, आपको अपना व्यवसाय भी करना है, आपको अपना नौकरी भी करनी है, परंतु नित्य प्रति 1 घंटा कम से कम यदि आप अपने घर में हरि कीर्तन करते हैं, हरि चिंतन करते हैं, भागवत पुराण या हमारे 18 पुराणों का यदि आप पठन करते हैं, पाठ करते हैं और इसे अपने बच्चों को सुनाते हैं तो हमारे घर में भक्ति महारानी का वास होगा, हमारे सबके हृदय शुद्ध होंगे और जहाँ व्यक्ति के अंदर शुद्धता आती है उस घर पर भगवान गोविंद की कृपा सदैव बनी रहती है। तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा और स्वार्थ से बचना होगा, क्योंकि स्वार्थ से ही आज हम कलयुग में परेशान हैं। यदि हम अपने स्वार्थ को अपने ऊपर हावी न होने दें तो हम परमात्मा के सन्निकट पहुंच सकते हैं। राधे राधे।